नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों वर्गमूल पर डिस्कस कर रहे थे। इस पे डिस्कस कर रहे थे दोस्तों वर्गमूल पे। वर्गमूल के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा जान लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें ये पढ़ा, सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि प्रत्येक संख्या का कोई भी संख्या हो दोस्तों, प्रत्येक संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हो दोस्तों, आप प्रत्येक संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, प्रत्येक संख्या का तो वर्ग निकल सकता है, लेकिन अगले पॉइंट में हमने पढ़ा, ठीक है, प्रत्येक संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकल जाएगा। वर्ग कैसे निकलेगा, उसी संख्या को जिसका वर्ग निकालना चाहते हो उसी समान संख्या से एक बार गुणा करने पे क्या निकलेगा दोस्तों, वर्ग निकलेगा। फिर हमने पढ़ा प्रत्येक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। प्रत्येक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या वो ही संख्या है जिसको दो समान संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक, चरम अंक दोस्तों कितना, चरम अंक दोस्तों कितना होगा, 1, 4, 9, 5, 6 और 0 होगा। क्या होगा, 149, 560 होगा दोस्तों। क्या होगा, 149, 560 होगा। आगे बढ़े दोस्तों। आगे हमारी घूरती हुई आंखें ने हमसे ये कहा, ये परम अंक होगा। ये क्या होगा, परम अंक। परम अंक को कहते हैं चरम अंक, सॉरी, चरम अंक को कहते हैं इकाइक अंक। चरम अंक को कहते हैं दोस्तों इकाइक अंक। आगे हमने पढ़ा दोस्तों, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक 23, 78, 2378 नहीं हो सकता, 9। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। फिर हमने आगे पढ़ा दोस्तों, यदि संख्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या में सम संख्या में शून्यों की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या 1 के बाद कितनी जीरो, 5 जीरो, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या नहीं है सर, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्लास लंबी चलती है लेकिन आपको आनंद आएगा। फिर हमने पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा कि सर यदि कोई संख्या जिसका इकाई का अंक, यदि कोई संख्या कितने ही अंकों की हो, यदि उस संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक और दहाई अंक और इकाई अंक 25 होंगे। आई बात समझ में दोस्तों, कितने होंगे, 25 होंगे। किसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि सर पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक मतलब चरम अंक, यदि अंतिम अंक मतलब चरम अंक 6, कितना है दोस्तों, 6, किसमें आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, यदि 6 है, कितना है दोस्तों, 6 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या में दोस्तों, वर्ग में नहीं, संख्या में नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम अंक, चरम अंक 6 है तो दहाई अंक को कहते हैं टेंस प्लेस। कौन सी प्लेस, टेंस प्लेस। दहाई अंक सदैव दोस्तों क्या है, देखो 6 कहां पे दोस्तों, ये रहा 5 क्या है विषम अंक, 6 ये रहा, 9 क्या है विषम अंक, 6 ये रहा, ये क्या है विषम अंक, 6 ये रहा, ये क्या है विषम अंक, क्या होगा, विषम अंक होगा। गुरुजी हम ये इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें ऑप्शनों को एलिमिनेट करने के काम आएगी दोस्तों। आगे बढ़े।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी जानते हैं। आगे बढ़ो दोस्तों। सर एक और पॉइंट, घूरती हुई आंखें हमसे क्या कह रही हैं कि जितनी भी संख्या है दुनिया में, जितनी भी संख्या है दुनिया में, ठीक है, सभी संख्याओं का वर्ग करने पर अंतिम दो अंक मतलब दोस्तों दहाई अंक और इकाई अंक, अंतिम दो अंक दाहिनी अंक और इकाई अंक सदैव 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम दो अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, सभी संख्याओं का वर्ग करने पर अंतिम दो अंक दहाई और इकाई सदैव 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम दो अंक होंगे। ये जो आप 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग देख रहे हैं, उनके जो लास्ट के अंतिम अंक है वो ही बाकी सभी संख्याओं के अंतिम दो अंक होंगे। इसको मैं आपको और डिटेल में आने वाली क्लासों में या संख्या पद्धति जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको और समझा देंगे। आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखोगे तो इधर उधर मन भटक जाएगा और कहीं और वीडियो देखने लग जाओगे। ठीक है, मन पे कंट्रोल करके रखो दोस्तों। एक बार की मेहनत है, साल भर की, जिंदगी भर का काम हो जाएगा। एक बार की मेहनत है, कोई बाबू बन जाता है, कोई लड़का बाबू बन जाता है तो आरपीएससी आरएसएस भी उससे हर 6 महीने में थोड़ी कहती है आजा बेटा दोबारा टेस्ट लेंगे तेरा। 6 महीने में कहती है हर 6 साल में बेटा दोबारा टेस्ट लेंगे तेरा, तेरी मैथ्स तो कमजोर नहीं हो गई कहीं? ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक बार की मेहनत है, जीवन में एक बार मेहनत कर लोगे, मुकाम पे पहुंच जाओगे, जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। आगे पढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते देखते हैं दोस्तों, यदि इनको देख रहे हैं 1 से लेकर 25 तक की तो देख लिया वर्ग, तो बाकी सारी संख्या दिख जाएंगी क्योंकि इनके हिसाब से चल रही है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं सर, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का दहाई अंक, जिनका दहाई अंक है, जिनका इकाई अंक है, सिर्फ एक ही अंक की वो नहीं, जिनके दहाई अंक है, दो अंक है, जिसमें खान से 16 से स्टार्ट हो रही है जो, ठीक है, 16 से स्टार्ट हो रही है, 25 से हो रही है, 36 से हो रही है, ये 1, 4, 9 की बात नहीं कर रहे दोस्तों। 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का दहाई अंक, ठीक है, किसको छोड़कर? 1, 4 और 9 को छोड़कर 1 से लेकर 25 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं का दहाई अंक, कौन सा अंक? दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक सदैव छोड़कर पूर्ण वर्ग संख्याओं का दहाई अंक 1, 4 को छोड़कर सदैव क्या होगा दोस्तों? सदैव क्या होगा? सम संख्या हो गया, सम संख्या होगी। आई बात समझ में? अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए दोस्तों, प्रश्न आना गणित में बहुत आवश्यक है। सर आपने कहा है 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं, 25 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं का दहाई अंक कौन सा? ये दहाई अंक, ये 3, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 4, ये 6, ये 9, ये 2, ये 5, ये 8, ये 2, ये 6, ये 0, 4, 8, 2। दहाई अंक सदैव सम संख्या होगी। सर आपने क्या कहा है सर? ये वाली संख्या क्या होगी? सम संख्या। ये वाली संख्या क्या होगी? सम संख्या। लेकिन आपने अभी क्या कहा था? आपने कहा था यदि पूर्ण वर्ग संख्या जिसका अंतिम अंक 6 है, उससे पहले वाली संख्या क्या होगी? विषम होगी। तो दोस्तों उसको छोड़कर पूर्ण वर्ग संख्याओं का दहाई अंक 1, 4, 9 को छोड़कर सदैव सम संख्या होगी। लेकिन किस कंडीशन को छोड़कर? लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 होगा तो दहाई अंक
विषम संख्या होगी। ढाई अंक कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी दोस्तों। अब आपके समझ में आ गया होगा। देखो सर, दो बात है, 1 4 9 की तो बात नहीं कर रहे, दो अंकों की शुरुआत किससे हो रही है? 4 से। यदि 4 5 6 7 8 से लेकर 1 से लेकर 25 तक, 4 से लेकर 25 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर अंतिम अंक 6 आया, अंतिम अंक चरम अंक 6 आया, तो उससे पहले की संख्या विषम संख्या होगी। देख लो दोस्त, 6 आया विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, और देखो दोस्तों 6 आया, 9 विषम संख्या है दोस्तों, 6 आया, 5 विषम संख्या है दोस्तों, 6 आया दोस्तों, देखो 6 कहां पे आया दोस्तों? 6 यहाँ पे आया, 7 विषम संख्या है दोस्तों। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं, बाकी की जितनी संख्या हैं, वो सारी की सारी संख्याएं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों? सम संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी दोस्तों? सम संख्याएं होंगी। आगे बढ़े दोस्तों, बात समझ में आई है आपको? ठीक है, बात समझ में आई हो तो मन में हाँ ना किया कर दो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखते देखते नींद में चले जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे मेरे यहाँ तक आवाज आ जाएगी। यदि आप हाँ ना करेंगे तो मेरे यहाँ आवाज आ जाएगी। ठीक है, हाँ हूं कर दिया करो। ठीक है, मूवी देखी है ना 300, उसकी तरह हाँ हूं कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक, मेन बिंदु। ठीक है, मेन बिंदु क्या है? यदि पूर्ण वर्ग, आरपीएससी एलडीसी के एग्जाम में आ चुका है पूर्व में, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या जिसको हमने कह दिया n, अंकों की संख्या, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम संख्या है। देखो जैसे पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या है? ये 16 में अंक कितने? 2 क्या है? सम संख्या। 5 का वर्ग 25, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या में अंक कितने? 1 और 2, 2 अंक। 36 में कितने? 2 अंक। 49 में कितने? 2 अंक। 11 में कितने? 3 अंक। 10 में कितने? 10 के वर्ग में 100 में कितने अंक है? 3 अंक। हम किसकी बात कर रहे हैं? यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या n सम संख्या है, तो संख्या में अंक किसमें? जिसका पूर्ण वर्ग निकाला है आपने। ठीक है, जिसका वर्ग निकाल के पूर्ण वर्ग आया। यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या n सम संख्या है, तो संख्या में अंक दोस्तों n/2 होंगे। कितने होंगे? n/2 होंगे। आई बात समझ में दोस्तों? नहीं आई तो मैं समझाता हूं। देखो 36 किसका वर्ग है? 6 का। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। इस पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या बताइए दोस्तों, अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। कितनी है? 2। कितनी है? 2। अब मैं कह रहा हूं इस 36 का वर्गमूल, या 36 की संख्या, वो संख्या जिसका ये पूर्ण वर्ग है, वो कितनी है? 6। 6 में अंकों की संख्या n का मान कितना है? 2। 6 में अंकों की संख्या होगी n/2। n/2, 2 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 1। कितनी अंक की संख्या? ठीक है क्या? जैसे मैंने कहा कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या कितने अंकों की है दोस्तों? 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की क्या है? कोई पूर्ण वर्ग संख्या। ये संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। कौन सी संख्या है ये? पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या। आई बात समझ में? अब ये किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं मालूम है। लेकिन हमें ये मालूम है कि जिसकी भी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसमें अंक कितने होंगे? उसमें अंक होंगे सर 6 का आधा 2, 3 अंक होंगे। 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है ये। कितने अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है? 3 अंकों। आई बात दोस्त समझ में? आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ रहा है? आनंद आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है। हार्ड इस वजह से कि आपकी बचपन की एजुकेशन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? टीचर, देखो टीचर का काम, शिक्षक का काम शिक्षा देना ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, शिक्षक का काम, चलो इस बारे में कभी और बात करेंगे, क्लास का टाइम नहीं खराब करते। ठीक है, शिक्षक का काम एजुकेशन से ज्यादा है दोस्तों। समाज में व्याप्त बुराइयां, ठीक है, उनको खत्म करना भी शिक्षक का काम है।
ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, ठीक है, सबसे कम पगार शिक्षक को ही मिलती है। ठीक है, पगार से मतलब मेरा ये नहीं है कि सरकारी, आपको भी सरकारी टीचर को तो बहुत तनख्वाह मिलती है, ठीक है, पगार से मतलब, ठीक है, छोड़ो दोस्तों, आगे बात करेंगे, ठीक है, कभी और अलग से ग्रुप बनाएंगे इसके लिए, अलग से यूट्यूब चैनल बनाएंगे, जब अपने मन के विचारों की बात किया करेंगे, ठीक है, 40-50 कहानियां मेरे जीवन की है, उनको सुनाएंगे, अलग से चैनल बनाएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना यदि चैनल बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में, किसमें दोस्तों, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, किसकी संख्या, अंकों की संख्या, किसको मान लिया, अंकों की संख्या को n से मान लिया, n विषम अंक है, क्या है दोस्तों, विषम अंक है, ये रहा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब कितने विषम अंक हैं, तो संख्या में अंकों की संख्या n/2 n+1/2 होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के रूप पे 100 में अंक कितने दोस्तों, 3, n का मान कितना हो गया, 3। अब यदि n का मान 3 हो गया, 3 प्लस का 1/2 करा, 4/2 आया, तो 2 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग क्या है, 100। ठीक है, किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगी, ये किसी का भी हो, किसी भी संख्या का, आप जानते हैं अभी तो 100 को 10 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, उसमें अंक कितने होंगे, 2 अंक होंगे दोस्तों, कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। आई बात समझ में, ये हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम ये पढ़ रहे हैं कि पूर्ण वर्ग, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, या निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो हम ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, ठीक है, आनंद आ रहे होंगे आपको, ठीक है, नोट्स बनाते चले, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ाना, मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, ओके, देखो, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप सब बच्चे कहते हैं सम ऑफ डिजिट, क्या कहते हैं दोस्तों, आप कहते हैं सम ऑफ डिजिट, कई लोग इसे कहते हैं डिजिटल सम, कई लोग इसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिटल सम, ठीक है, सम ऑफ डिजिट कहते हैं, कई लोग इसे डिजिटल सम कहते हैं, कई लोग इसे कास्टिंग आउट 9 कहते हैं, कास्टिंग आउट बाई 9 को जोड़कर छोड़ दो, ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें क्या याद रखना है, हमसे क्या पूछा जाता है, बीजांक, ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, डिजिटल सम का हमारे वैदिक गणित में क्या महत्व है, इसका नाम है बीजांक, दोस्तों क्या नाम है, बीजांक, ठीक है, बीजांक है क्या, सम ऑफ डिजिट है, डिजिटल सम है, सम ऑफ डिजिट, डिजिटल सम और कास्टिंग आउट बाई 9 पे हम कभी और, ठीक है, आने वाली क्लासों में और डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, बीजांक, ठीक है, बीजांक क्या होता है दोस्तों, समझिए, ठीक है, अब बीजांक क्या होता है, बीजांक क्या काम करता है, इसका हम डिस्कशन दोस्तों आने वाली क्लासों में करेंगे, छोटे छोटे वीडियो से ये होता है कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होती है, ठीक है, नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, यदि आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों को, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश अच्छे शहरों में जाकर पढ़ाई ना कर सके, ठीक है, उनको हमारे वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ठीक है, जिससे वो भी इस प्लेटफॉर्म का आनंद ले सके। जय हिंद दोस्तों।